सिम्मी के पापा का एक और परिवार, पत्नी, बेटा। गौरी कौन थी बेबे? दोस्त थी उसकी, बरनाला में रहती है। हाँ मामा जी, हम अम्बा के पीछे लगे हुए हैं। मनुआ के प्लान का क्या हुआ? और सासू माँ फिक्र ना करो, आज सब प्लान के हिसाब से फिट है। देख छन्नू, जगन पवनियों का शाह नहीं है। उसने झूठी खबर फैलाई थी कि वो शाह बनने वाला है। शाह तो सिर्फ मेरा पोता बनेगा। उस जगन को तो वैसे भी मैंने अपने घर से बाहर निकाल दिया है। तो मौसी मैं कहाँ जाऊँ? मेरी जेठानी के साथ मेरा मुकदमा कौन निपटाएगा? मुझे तो लगा था जगन बाबू। बीजी, पानी। तुझे सही फैसला चाहिए ना, तो ये है तुम्हारा शाह। यही पवनियों के लिए फैसले लेगा। हरी पंचायत के सामने जगन की पोल खोली थी इसने। तू चाहे तो इसको लेके जा सकती है अपने साथ फैसला करने के लिए। इसके फैसले और न्याय अचूक होते हैं। जैसा आप ठीक समझो। मन्नू, मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रही हूँ और मेरे बगैर तो अकेले नहीं जा सकता बाहर। देख मम्मी आ जाएगी ना, उसके बाद जो मर्जी वो कर लेना, लेकिन तब तक मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकती। लेकिन बीजी, मैं अकेले। ओ पुत्र, ये तो तेरी जिम्मेवारियां हैं। ये जिम्मेवारी तो अब तुझे उठानी पड़ेगी। जा फैसला कर और सबको दिखा दे कि तू चरण पवनिया का वारिस है। उसी की तरह फैसले करना। जी बीजी। बीजी जाने को कह रही है और मम्मी ने भी मना किया था कहीं नहीं जाने को। मैं क्या करूं बाबा जी? सिमरन दीदी ने भी मना किया है। पवनियों के शाह मनप्रीत पवनिया की जय। पवनियों के शाह मनप्रीत पवनिया की जय। पवनियों के शाह मनप्रीत पवनिया की जय। और ये कौन सा नवा नाटक है अब तेरा? ओ बीजी, मैं तो अपने भाई के लिए आया हूँ। ओ मन्नू शाह जी जहाँ जहाँ जाएंगे और मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। हम दोनों भाई मिलके सबकी बैंड बजा देंगे, है ना मन्नू? ओए मन्नू, मैंने फिल्मों में देखा है हर हीरो के साथ ना उसका दोस्त होता है। तो तू हीरो और मैं तेरा दोस्त, तेरा वीर जी। मुझे अपने साथ रख लेना यार। और सुखी, जे मुझे पता लगा ना कि तू अपने बाप के पद चिन्हों पे चल रहा है, तो जुतियां लेके कुटक पर चढ़ना है मैंने तेरा। ठीक है बीजी, मैं करूंगा ही नहीं कोई गड़बड़, तो मैं क्यों डरूं? चल ठीक है, फिर जा इसके साथ छन्नू के घर। किस सोच में पड़ गया पुत्र? जा फैसला सुना। वही जब तू शाह बन जाएगा तब तो रोज ही यही होना है। जा पुत्र, ऐसे ही सीखेगा तू काम। जा, शाबाश। पवनियों के शाह मनप्रीत पवनिया की जय। पवनियों के शाह मनप्रीत पवनिया की जय। हर पल मुझे तेरी और अपने बेटे, अपने वारिस की याद आती है। दोस्त थी उसकी। जी, आप कौन? वो मुझे
गौरी से मिलना था। वो तो 2 महीने पहले गुजर गई। पापा जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता था। पापा जी, वो हमने झूठ बोला, लेकिन सब झूठ नहीं था। मुझे सच में आपके साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। जब आपने पहली बार मुझे जीप से उतारा था, जब आपने मेरे सिर पर हाथ फेराया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। पापा जी, वो आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये सच है पापा जी कि अगर आप सबसे प्यार से बात करेंगे तो सब ठीक हो जाना है। पापा जी, मन्नू का कहना है हम सब एक साथ। मन्नू से मिलना ही पड़ेगा। मन्नू पवनिया की जय, मनप्रीत पवनिया की जय, मन्नू पवनिया की जय, मनप्रीत पवनिया की जय। आप ही बोलिए शाहजी, ये सोने का कलश मेरी सास ने मुझे दिया था। ये उनकी आखिरी निशानी है, पर मेरी जेठानी मुझसे जबरदस्ती इसे ले लेना चाहती है। आप दूसरों की चीजें जबरदस्ती क्यों ले रही हैं? आपको मालूम है ना कि ये गलत बात है। शाहजी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। हमारी सास जो है अचानक चल बसी। अब कोई कागज पत्तर तो छोड़ के नहीं गई वो। ऐसे में इस घर की बड़ी बहू होने के नाते खानदान की आखिरी निशानी पे तो मेरा ही हक होना चाहिए ना। इसमें क्या गलत कहा मैंने? तो ठीक है, इस कलश को पिघला दीजिए और आपस में आधा आधा बांट लीजिए। सब खुश है ना? अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये फैसला सही है। दोनों औरतें खुश भी हो जानी है और कलेश भी खत्म हो जाना है। मुझे मंजूर है। ये आपने बहुत ही जायज फैसला किया। मनप्रीत पवनिया की जय, मनप्रीत पवनिया की जय। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मोल सोने का नहीं है मेरे लिए, इस कलश का है। अगर इसे पिघला देंगे तो उनकी आखिरी निशानी भी खत्म हो जाएगी। अगर आपका यही न्याय है तो मैं ये कलश अपनी खुशी से इनको सौंप दूंगी। नहीं चाहिए मुझे ये। मेरा फैसला ये है कि ये कलश छन्नो काकी के पास ही रहना चाहिए। ये कलश जो पूर्वजों की निशानी है, इसकी कीमत छन्नो काकी बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए वो इसे पिघलाना नहीं चाहती। भले ही ये कलश किसी के पास भी चला जाए, लेकिन ये कलश उसके पास रहना चाहिए जो इसकी सच्ची कीमत जानता है। जैसे कि छन्नो काकी, जैसे उन्होंने कहा, बात सिर्फ सोने की नहीं है, बल्कि बात तो कलश की है। और मैंने जानबूझ के ये पहले कहा कि इसको पिघलाकर आधा आधा कर, ताकि पता चल जाए कि इस कलश की सच्ची कीमत कौन जानता। क्या बेजोड़ तरीका है मसला सुलझाने का, एकदम सही तरीका। मनप्रीत पवनिया की जय, मनप्रीत पवनिया की जय, मनप्रीत पवनिया की जय। वाह पुत्र जी, कमाल का फैसला लिया है जी आपने। ये आपका पहला मसला है छोटे शाह जी। मसला सुलझाने की खुशी में मुंह मीठा कीजिए, लड्डू खाइए।
बाजी। रात से भी मिलने जाना था, अब बाहर आ गया हूँ तो रात से ही मिल लेता हूँ। मनप्रीत पवनिया की, 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 मनप्रीत पवनिया की। मन्नू, मन्नू, मन्नू तो है नहीं घर। बीजी, मन्नू कहाँ चला गया? और घबरा क्यों रही है? आ जाएगा। और गया है, छन्नो के घर तक गया, कुछ फैसला करना था, आ जाएगा। वो मन्नू अकेले गया है ना, इसलिए घबरा रही थी। वो अब तो तेरी माँ ने भी घबराना बंद कर दिया, जहाँ जाना चाहता है उसको जाने देती है। शाह बन गया अब तेरा भरा। अब फैसले करने के लिए आना जाना तो पड़ेगा ही ना उसको। एमी ना घबराई जा, आ जाएगा। ओ कल्ला नहीं गया है, सुखी नाल है उसके। तब तक तुम दोनों खाना खा लो। हाँ दीदी, बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो ना। बीजी को कैसे बताऊं? जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ, उससे मन्नू की जान के साथ साथ उसके राज पर भी खतरा है। मन्नू अब तक आया क्यों नहीं? उधर देखता हूँ। मन्नू, मन्नू, इस मन्नू को कहाँ ले जाना है? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चल राज, चल चल।
बार कहा मैंने मन्नू को अकेले मत जाना। छन्नू काकी के घर गया, अभी तक नहीं आया वो। मम्मी को पता लग गया ना तो बहुत डांट पड़ने वाली है। कहाँ चला गया मन्नू? चाचा जी, किया चाचा जी वो सुखी घर आया है क्या? तुझे कब से फिक्र होने लग गई सुखी की? है? वो चाचा जी, सुखी और मन्नू ना साथ में गए थे छन्नू काकी के घर, तो अभी तक आए नहीं, इसलिए सोचा कि एक बार वहां जाके देख आती हूँ। दिमाग ना खराब कर। चल जा यहाँ से। और खड़काए होंगे कहीं, खेल रहे होंगे। चल निकल। रमन। सिमी, अरे सिमी, तुमने राज और मन्नू को कहीं पे देखा क्या? राज काफी देर हो गई घर पर नहीं आया। मैं तो खुद मन्नू को ढूंढ रही हूँ। उसने कहा था कि वो छन्नू चाची के घर जा रहा है, अभी तक पहुंचा नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, राज तो हमें ये बोलकर गया था कि वो मन्नू से मिलने जाने वाला है मंदिर के पीछे वाली रोड पर, कुछ काम है उसको। अच्छा हुआ, मुझे पता ही था कि अगर वो दोनों साथ में होंगे तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन रमन, पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे लड़कियों की फितरत होती है ना ज्यादा सोचने की। मेरा मतलब कि कम से कम ये तो पता चल गया ना कि वो दोनों साथ में है, तो आ जाएंगे ना, परेशानी वाली कोई बात है नहीं इसमें। अच्छा बाबा, एक काम करते हैं, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ और देखते हैं कि दोनों घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अगर हो सकता है कि वो घर पहुंच गए और 2 घंटे तक इंतजार करेंगे, अगर वो नहीं आते तो फिर हम वापस इसी जगह आकर मिलेंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ भाई, काम हो गया? हाँ जी पाजी, काम हो गया। मन्नू ही है ना बोरे में? अरे पाजी टेंशन मत लो, मन्नू ही है। अकेला ही था? हाँ हाँ, अकेले ही था, कोई नहीं था। शाबाश, ना पढ़। 15 दिन में उस मन्नू को शाह बनाने वाली थी ना तू बेबे। अब देख। ले बिटिया, बैठ बैठ बैठ। गौरी को तो मरे हुए 2 महीने हो गए हैं बेटा। उसके साथ कोई और भी रहता था? हाँ, रहता था ना, उसका एक बेटा। दोनों माँ बेटे अकेले रहते थे, ना कोई आता था ना कोई जाता था। कई बार पूछने की कोशिश की मैंने कि तेरा पति कहाँ है, क्यों नहीं आता, मगर वो बात को टाल देती थी बेटा। वैसे बहुत शांत था, पर जब उसके साथ मिलता था वहाँ चौकड़ी मचा देते थे दोनों। दोस्त थे उसके। दोनों मंदिर पहुँच गए, शादी करनी है गौरी के साथ। इस बार मुंडा नहीं हुआ तो बेबी ने जगन को उठा के उनका शाबन, जगन अगर शाबन के लड़ाई होंगी, दंगे होंगे, सबकी खुशियाँ छिन जाएंगी। दोस्त थे, शादी करनी है गौरी के साथ। तो उसके पति को किसी ने नहीं देखा? 8 साल पहले एक आदमी आया तो था,
उसका घर वर सब ठीक करके गया। देखने में उसका पति लग रहा था बिटिया, लेकिन जब से गया ना फिर कभी नहीं लौटा। मैं बार बार पूछती थी उससे, फिर एक दिन उसने कहा कि वो मारा गया। पति मर गया? मर नहीं गया, मारा गया। मन्नू के पापा! क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं। ऐसा गौरी ने हमें बताया था। बस उस दिन से गांव वालों का मुंह भी बंद हो गया और सब जो सवाल पूछते थे शांत हो गए। मरा नहीं, मारा गया।